हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चंद्रकला गुजिया। खस्ता गुजिया बहुत ही आसानी से घर पर बनाई जा सकती है। तो चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले डो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ लेंगे 2 कटोरी मैदा, आधा कटोरी मैदा, आधा कटोरी घी, थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से गुजिया ज़्यादा टेस्टी बनती है। चलिए, मैदे में हमने घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब हम मिक्स करने के बाद हम इस तरीके से डो को लेकर मुट्ठी में बंद करेंगे तो इस तरीके से ये बाइंड हो जाएगा। चलिए, अब धीरे धीरे हम इसमें पानी डालते हुए डो बना लेते हैं और डो हमें टाइट लगाना है। अगर डो सॉफ्ट होगा तो गुजिया की शेप सही नहीं आएगी और ना ही गुजिया खस्ता बनेगी। डो लगाने के बाद हम इसे ढक के रख देंगे। तो चलिए, अब हम तैयार कर लेते हैं गुजिया की चाशनी। तो इसके लिए हम यहाँ लेंगे 2 कटोरी चीनी और 2 कटोरी पानी। दोनों को हम एक पैन में डालकर गैस पर चढ़ा देते हैं और साइड में हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप खोया, आधा कप पाउडर्ड शुगर या बूरा, 2 चम्मच के करीब बादाम की कतरन, 8 से 10 काजू क्रश करे हुए, 1 चम्मच के करीब पिस्ता कतरन और थोड़ी सी इलायची। मैं यहाँ होममेड मावा यूज़ कर रही हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसीलिए मैंने इसे यहाँ नहीं सेका है। अगर आप मावा बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो उसे 10 मिनट तक मीडियम गैस पर सेकें और उसे ठंडा करें। उसके बाद ही उसमें पाउडर्ड शुगर मिलाएं, वरना स्टफिंग लिक्विड ही हो जाएगा, जिससे कि फ्राई करते समय हमारी गुजिया फट जाएगी। सभी चीज़ों को मिक्स करके हम स्टफिंग रेडी कर लेंगे। चलिए, अब चाशनी भी हम चेक कर लेते हैं। चीनी ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी केसर और थोड़ा सा इलायची पाउडर। चाशनी हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है। अगर आप फिंगर से चेक करेंगे तो तार टूटता हुआ सा नज़र आएगा, तो बस समझिए कि चाशनी आपकी रेडी हो चुकी है। चलिए, अब हम डो को भी चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हमने डो को रेस्ट पे रखा है। इससे हमारी जो गुजिया होगी बहुत ही खस्ता होगी। इसे हम दोबारा से एक बार नीट कर लेते हैं और इसकी छोटी सी हम बॉल्स बनाएंगे पूड़ी की तरह। अब हम इसे गोल बेल लेंगे और इसकी जो मोटाई है वो हमें पतली ही रखनी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। और इसे अब हम गोल कट कर लेते हैं। आप चाहें तो कटर, ग्लास, किसी से भी इसे गोल कट कर सकते हैं। मैं यहाँ कटोरी और टूथपिक से इसे मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और इसी साइज की अब हम एक और पूरी बेल लेंगे। अब हम इसमें बीच में 1 चम्मच स्टफिंग रख देते हैं। स्टफिंग ना ही तो ज़्यादा हो और ना ही कम। स्टफिंग ज़्यादा होगी तो हमारी पूरी फ्राई करते समय फट जाएगी और अगर कम होगी तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। कॉर्नर्स पे हम पानी लगाकर हल्का सा गीला करेंगे और पूड़ी को ऊपर रख करके अच्छे से कॉर्नर्स को सील कर देंगे। इससे फ्राई करते समय गुजिया नहीं फटेगी। चलिए, अब एक छोटी सी ट्रिक है जो कि गुजिया को परफेक्ट शेप देगी। इसके लिए हम एक चम्मच को इस तरीके से कॉर्नर्स पे रख करके कॉर्नर्स को फोल्ड कर लेंगे। आप चाहें तो गुजिया को हाथ से भी फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, इसीलिए मैं एक छोटी सी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। और अब जब ये फोल्ड हो जाएगा तो हम एक टूथपिक की हेल्प से इस पर गुजिया की तरह निशान बना देंगे और हमारे परफेक्ट शेप की गुजिया रेडी हो जाएगी। देखिए, है ना ये परफेक्ट शेप की गुजिया। चलिए, अब हम इसी तरीके से सारी गुजिया को रेडी कर लेंगे और उसके बाद एक कपड़े से ढक के रख देंगे। अब हम एक भारी पैंदे की कढ़ाई लेंगे और उसमें घी गरम कर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिठाइयों का असली स्वाद तो देशी घी में ही आता है। तो चलिए, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राइंग टिप्स मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वॉच कर सकते हैं। और हमें गैस की फ्लेम को यहाँ मीडियम टू लो रखना है और अच्छे से इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम करछी को इस तरीके से कॉर्नर पे रखेंगे, इससे जो एक्स्ट्रा घी होगा वो निकल जाएगा। अब हम इन्हें डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। चाशनी हल्की सी गर्म है तो हमें 2 मिनट तक सिर्फ इसे चाशनी में डिप करके रखना है
और साइड में इस तरीके से खर्ची को रख करके एक्स्ट्रा चाशनी हम रिमूव कर देंगे। अब हम इन्हें अलग से प्लेट में निकाल लेंगे और चांदी के वर्क से इन्हें डेकोरेट कर देंगे और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लगा देंगे। तो देखा आपने, हमने एक हलवाई जैसी खस्ता चंद्रकला गुजिया घर पे आसानी से तैयार कर ली है। 30 से 40 मिनट लगे हैं हमें इन्हें तैयार करने में। और आप भी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी रेसिपीज और टिप्स के लिंक दिए गए हैं, तो आप वहां से जाके जरूर वॉच कीजिए। थैंक यू।